तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द्विवेदी जी पर। हमने लूसेंट ऑब्जेक्टिव का पहला पार्ट, जिसमें हमने हड़प्पा सभ्यता के 41 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, ये उसी का नेक्स्ट पार्ट है। अब हम 42 से आगे के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में हम 42 से जो आगे क्वेश्चन है वो कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? हड़प्पा के जो मिट्टी के बर्तन थे उनमें सामान्यतः लाल रंग का उपयोग हुआ था, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा 43 नंबर, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? मतलब इसमें युग बताना है कि सिंधु सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। तो जो हमारी सिंधु सभ्यता थी वो हमारी आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड टाइम की थी, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 44 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? मतलब हमको इसमें बताना है कि सिंधु घाटी की ऐसी कौन सी अवस्था थी जिसमें घरों से कुओं के अवशेष मिले थे। तो जहाँ से हमको कुओं के अवशेष मिले थे वो मोहनजोदड़ो जो थी उसमें घरों से हमें कुओं के अवशेष मिले हैं, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन कौन है? तो एक तो दयाराम साहनी थे, दूसरे रखालदास बनर्जी थे। तो ये दो लोग थे जिनकी मदद से सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 46 नंबर, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। मतलब हमारा ये रंगपुर कहाँ पड़ता था? जहाँ पर हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी। तो रंगपुर हमारा सौराष्ट्र में पड़ता था। कहाँ पड़ता था? सौराष्ट्र में, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 47 नंबर पर क्या बोल रहा है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता थी इसके पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो ये हमारे सर जॉन मार्शल थे। कौन थे? सर जॉन मार्शल, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं में मध्य व्यापारिक संबंध थे। मतलब हमको वो पशु की आकृति बतानी है जो मोहरों पर बनी थी और जिससे ये पता चलता था कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है इनके मध्य में व्यापारिक संबंध थे। तो वो बैल था। बैल की आकृति मोहरों पर बनी होती थी जिससे ये पता चलता था कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया की सभ्यता के बीच व्यापारिक संबंध थे। तो कौन था? वो बैल था। बैल की आकृति बनी रहती थी, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है 49 नंबर हमारा बोल रहा है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो सिंधु घाटी के जो लोग थे वो केवल मात्र शक्ति पर विश्वास करते थे। किस पर विश्वास करते थे? मात्र शक्ति पर, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मात्र शक्ति में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है 50 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो जो सुरकोटदा था ये भी समुद्र के किनारे था, लोथल भी गुजरात में समुद्र के किनारे था, बालाकोट भी समुद्र किनारे था। जो हमारा डी ऑप्शन है कोट दीजी ये समुद्र की तट पर स्थित नहीं था, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, कोट दीजी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है 51 नंबर, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार पाया गया था।
क्या पाया गया था? विशाल स्नानागार। तो यही सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 52 नंबर। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? मतलब घरों के विन्यास के लिए हड़प्पा कालीन लोगों ने किस पद्धति को अपनाया था? तो वो हमारी ग्रीड पद्धति थी। कौन सी? ग्रीड पद्धति। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ग्रीड पद्धति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें सूची दी गई है, इसमें हमें सुमेलित करना है। मतलब एक तरफ प्राचीन स्थल दिए गए हैं और एक तरफ पुरातत्वीय अवशेष दिए गए हैं। मतलब किस प्राचीन स्थल से क्या मिला है, हमको ये देखना है। तो हमारा क्वेश्चन है, पहला ए नंबर है लोथल। लोथल मतलब से लोथल से हमको क्या मिला है ये देखना है। फिर कालीबंगा से क्या मिला है ये देखना है। इसी प्रकार से धौलावीरा और बनवाली से क्या मिला है ये देखना है हमको। तो चलते हैं, चले देखते हैं। जो हमें लोथल से है, लोथल से हमको मिला था गोदीबाड़ा। लोथल से हमको मिला है गोदीबाड़ा। और कालीबंगा से हमको मिला था जुता हुआ खेत। ठीक। धौलावीरा से हमको मिला था हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के विशाल शिलालेख मिले थे। और बनवाली से हमको पक्की मिट्टी की बनी हुई एक हल की प्रतिकृति मिली थी। तो इसका ए का हमारा दूसरा होना चाहिए। तो ए का दूसरा होना चाहिए। तो इसमें बी ऑप्शन में ए का दूसरा है, बी ऑप्शन में बी का पहला है, सी का चौथा है, यानी हमारा इसका 53 नंबर का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा 54 नंबर क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ? तो जो मुहरें पाई गई थी जिनको टेराकोटा बोला जाता था, उनमें बाघ का चित्रण मिलता था, गैंडा का भी मिलता था, हाथी का भी मिलता था, लेकिन शेर का नहीं मिला। तो यही हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर बोल रहा है हमारा, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? जो हड़प्पावासी थे वो सोना चांदी जानते थे, टीन और शीशा भी जानते थे, तांबा और कांसा भी जानते थे, लेकिन वो लोहा के बारे में जानकारी नहीं रखते थे। तो इसका हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 56 नंबर बोल रहा है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान 200 संस्कार डबल ब्यूरियल का प्रमाण मिला है? डबल ब्यूरियल का प्रमाण हमें लोथल से मिला है। कहाँ से मिला है? लोथल से। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। डबल ब्यूरियल का प्रमाण हमें लोथल से मिला था। जो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है 57 नंबर, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग बुलाते थे। जो कपास था उसको ग्रीक के और यूनान के लोग सिंडन के नाम से जानते थे। किस नाम से? सिंडन। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 58 नंबर क्या बोल रहा है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? हड़प्पा काल का जो तांबे का रथ था वो हमें कहाँ से मिला था? तो वो हमें महाराष्ट्र के दायमाबाद से मिला था। कहाँ से मिला था? महाराष्ट्र के दायमाबाद से। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 59 नंबर हमारा बोल रहा है कि हड़प्पावासी किन धातुओं का आयात करते थे? हड़प्पावासी सोना का आयात करते थे, टिन का आयात करते थे, चांदी का भी करते थे, यानी तीनों का आयात करते थे। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 2 3 तीनों का आयात करते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री जिसको बोला जाता है, लाजवर्द यानी भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो हड़प्पावासी जो थे वो भवन निर्माण की सामग्री का आयात हिंदू कुश क्षेत्र के बदंकसा से करते थे।
हिंदू कुश क्षेत्र की प्रशंसा से करते थे। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 61 नंबर बोल रहा है अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। तो जो अफगानिस्तान था उसमें मुंडी गाग भी स्थित था और सुरतोगोई भी स्थित था। तो ये दोनों स्थित थे, जबकि हड़प्पा हमारा नहीं था। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ए व बी दोनों स्थित थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। तो मतलब हमको इसमें बताना है कि कौन कौन से ऐसे नगर थे जो सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे। तो पहला लोथल था, सुतगोंडर भी था, कुंतासा भी था, अलाहदीनो भी था, बालाकोट भी था। यानी हमारे इनमें से सभी हमारे बंदरगाह के रूप में थे। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव, यानी पशुपति शिव का मतलब भगवान शंकर की जो चित्र मिलता था। तो पशुपति शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है। जो पशुपति शिव की जो मोहर मिलती थी उनमें कौन कौन से जानवर थे जिनका चित्र मिलता है। तो हमको हाथी व्याघ्र का भी मिलता है, गैंडा एवं भैंसा का भी मिलता है, हिरण का भी मिलता है। तो इसका जो डी ऑप्शन है इनमें से सभी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 64 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। तो नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति हमको मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। कहाँ से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से। और मोहनजोदड़ो से हमको पुजारी की प्रस्तर मूर्ति भी मिली थी। कहाँ मिली थी? पुजारी की प्रस्तर मूर्ति भी मोहनजोदड़ो से मिली थी। तो इसका हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 65 नंबर किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति, अभी पढ़ा था हमने, पुजारी की प्रस्तर मूर्ति भी हमें मोहनजोदड़ो से मिली हुई थी। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 66 नंबर। 66 नंबर बोल रहा है किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। तो बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान चन्नूदड़ों में मिले थे। कहाँ मिले थे? चन्नूदड़ों में। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 67 नंबर 67 नंबर बोल रहा है किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है। ये जो पंचतत्व की लोमड़ी की कहानी के समान है। तो हमें कहाँ से मिलता है? हमको इसमें बताना है जो पंचतत्व की कहानी के समान जो फिगर हमको मिला था वो हमको किस स्थान से मिला था, ये हमको इसमें बताना है। तो जो लोथल था जो गुजरात में पड़ता है, यहाँ से हमें यही मतलब चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन हमें लोथल से मिलता है। तो लोथल हमारा गुजरात में पड़ता था, तो वहीं से हमें ये मिला है जो पंचतत्व की लोमड़ी की कहानी के समान था। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 68 नंबर। 68 नंबर बोला है स्वतंत्र योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस स्थान से हुई है, मतलब किस प्रांत से हुई है। तो सबसे ज़्यादा हमें गुजरात से मिले हैं हड़प्पा कालीन जो स्थल थे, सबसे ज़्यादा हमें गुजरात से मिले हैं। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 69 निम्नलिखित में से किस फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था। मतलब ऐसी कौन सी फसल थी जो वो खाद्यान्न के रूप में नहीं लेते थे। गेहूँ का उपयोग करते थे, दालों का भी करते थे, जौ का भी करते थे, लेकिन वो चावल का नहीं करते थे। हड़प्पा कालीन जो लोग थे वो चावल का मुख्य खाद्यान्न, उनका मुख्य खाद्यान्न चावल नहीं था। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दो कथन दिए गए हैं। एक कथन ए और कारण, उसका कारण भी दिया गया है ए और आर। कथन ए बोल रहा है हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब बिल्कुल
विलुप्त हो गए। ये हाँ बिल्कुल सही है। वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, ये भी सही है। ठीक, तो इसके ऑप्शन चेक करते हैं, डी ऑप्शन चेक करते हैं। डी बोल रहा है ए गलत है किंतु आर सही है, बिल्कुल गलत है, ये नहीं है। ए भी सही है, बी भी सही है। तो सी ऑप्शन बोल रहा है ए सही है किंतु आर गलत है, ये भी गलत है। तो यानी हमारे सी और डी ऑप्शन नहीं होंगे। अब ए और बी में देखते हैं। पहला ए नंबर बोल रहा है ए आर दोनों सही है, हाँ ठीक है। बी नंबर बोल रहा है ए आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ये बी ऑप्शन हमारा गलत है। तो बचा ए नंबर, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कि मतलब ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए, ये बिल्कुल सही है। वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, ये इसका स्पष्टीकरण है। तो ये ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 71 की ओर। 71 बोल रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इस पर विचार कीजिए, हमको ये चेक करना है। तो जो यहाँ की प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्व में नहीं था। धार्मिक तत्व उपस्थित तो था लेकिन वर्चस्व में नहीं था, ये भी हमारा सही है। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे, ये भी सही है। यानी ए पहला और दूसरा दोनों सही, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक और दो दोनों सही, यानी इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, इसमें हमको सूची दी गई है, तो सूची को सुमेलित करना है। सूची में एक तरफ हड़प्पीय स्थल दिए गए हैं और दूसरी तरफ स्थित दी गई है। तो चलो मैच करते हैं। जो मांडा था, मांडा हमारा जम्मू कश्मीर में पड़ता था। किधर पड़ता था? जम्मू कश्मीर में पड़ता था। तो पहले का तीसरा हो गया। और जो दायमाबाद था, ये हमारा महाराष्ट्र में पड़ता था, तो इसका सी हो गया। कालीबंगा जो था, कालीबंगा हमारा राजस्थान में पड़ता था। बचा डी नंबर। डी नंबर हमारा राखीगढ़ी हरियाणा में पड़ता था। तो इसमें हमको देखना है ए का तीसरा सी नंबर में है, बी का चौथा सी नंबर में है, और सी का राजस्थान, सी का पहला, यानी हमारा यही सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 73 नंबर, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है। चांदी मिल चुका है, स्वर्ण भी मिल चुका है, तांबा मिल चुका है, लेकिन लोहा अभी तक नहीं प्राप्त हुई। लोहा से हड़प्पा कालीन जो लोग थे वो अनभिज्ञ थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है 74 नंबर, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? घोड़ा के मिल चुके हैं, गाय के भी मिल चुके हैं, हाथी के मिल चुके हैं। बचा शेर, तो शेर के अवशेष हमें सिंधु घाटी सभ्यता पे नहीं मिले हैं, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 75 नंबर, चन्हू दड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था। चन्हू दड़ों के जो उत्खनन था वो J.H. मैके ने किया था। किसने किया था? J.H. मैके ने। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 76 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो चन्नू दड़ो ये भी है, कोट दीजी ये भी है, और देसलपुर ये भी है। इसका सी ऑप्शन सोह गौरा नहीं है, यानी हमारा यही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने हड़प्पा युग के मतलब हड़प्पा सभ्यता के हमने दूसरा पार्ट कंप्लीट किया। इसमें हमने सारे क्वेश्चन लूसेंट ऑब्जेक्टिव के पूरे 76 पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके बाद हम लोग वैदिक संस्कृति में चलेंगे, इसके भी पार्ट आगे डालेंगे, वीडियो डालेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आगे देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम और भी आगे इसी तरह की वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।